जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है अल बारी रेजिडेंशिया 04211333987 पे कॉल कीजिए। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। न्यूज बैंकर्स अब शानदार नई कीमत में दस्तयाब। इमरान खान साहब ने जो तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने शहबाज गिल का जो बयानिया है जिसके ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी उन्होंने तायीद की है। तफ्तीश से साबित हो गया कि शहबाज गिल का फौज मुखालिफ बयानिया पीटीआई क़यादत ने तय किया था तो क़यादत को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज की प्रोग्राम आज शाहज़ैब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान ने भी शहबाज गिल के बयानिए की तायीद की। कोई शक नहीं कि फौजी शोहदा के खिलाफ ट्रेंड पीटीआई की तरफ से चलाया गया। फौजी शोहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले 6 लोग शनाख्त हो गए। 78 अफराद से मुतल्लिक तफ्तीश का अमल जारी है। 120 से मुतल्लिक पीटीआई को लिखा गया है। ड्रोन से मुतल्लिक जो इल्जाम अफगानिस्तान ने नहीं लगाया वो भी इन्होंने लगाया। साजिश करके एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ने की और इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमजोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ आए इंग्लैंड से और उसके बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें और उसके बाद ये फिर वही इसी इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया, मुझे याद है 1970 मार्च में, तब मुझे पता चला कि वो कितनी नफरत अपनी फौज के अंदर और वो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर फैल चुकी थी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क टूटा। सबसे बड़ी जमात और फौज के बीच में जो हुआ ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अफसोसनाक वाकया कि हमारा मुल्क टूट गया। आज वही कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। तोशाखाना केस, फॉरेन फंडिंग केस और किरदार खुशी मुहिम चलाकर नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। गेम प्लान ये है कि इमरान खान और नवाज शरीफ को एक लाइन में खड़ा किया जाए, तहरीक इंसाफ को कमजोर करें, फिर नवाज शरीफ लंदन में से आ जाएं और कहा जाए कि इमरान खान भी नाअहल हो सकता है। हमारे लोगों को कलदम टीडीपी से धमकियां मिल रही हैं। रजीम चेंज की साजिश अब आगे जा रही है। खौफनाक प्लान ये भी बनाया गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और फौज को लड़ाया जाए। इमरान खान ने मशरकी पाकिस्तान का हवाला देकर कहा कि उन्हें वहां जाकर पता चला कि फौज और बांग्लादेश की सबसे बड़ी जमात के दरमियान कितनी नफरत फैल चुकी है और सब जानते हैं कि उसके बाद हमारा मुल्क टूट गया। आज वही कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल ने जो कहा अगर कानून के खिलाफ था तो उस पर चार्ज लगाए, अगर गलत कहा है तो कानून मौजूद है। शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर को मारा गया। हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हम सारे मुल्क को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम पुरअमन मुजाहरे करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम ने देखा कि 4 महीनों में इमरान नियाज़ी ने फौजी क़यादत के लिए किस तरह के अलकाबात इस्तेमाल किए। पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। क्या शोहदा के खानदान ये सब भूल जाएंगे? इमरान नियाज़ी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अवाम को नहीं। उन्हें मोहतात होना चाहिए था। कुछ उनसे जुमले ऐसे कहे गए जो जिसपे कि अगर बाज़ियों ने देखा जाए तो उनको नहीं कहने चाहिए थे। शहबाज गिल ने कुछ जुमले ऐसे कहे जो उनको नहीं कहने चाहिए थे। शहबाज गिल को ख्याल करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिस अंदाज से शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। कानूनी और सियासी तरीके से अपना दिफा करेंगे। फवाद चौधरी का भी शहबाज गिल के बयान से इज़हार ताल्लुकी। बोले शहबाज गिल ने जो कहा वो उनकी जाती राय थी, पार्टी का बयानिया नहीं था। जिस तरह बाकी रहनुमाओं को माफ किया गया शहबाज गिल को भी माफ कर देना चाहिए। परवेज़ इलाही का बयान भी नामुनासिब करार दे दिया।
بیانیہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے میٹنگ کے بعد جب آپ ایک پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں یا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ جو میرے انڈر کام کرتا ہے یا فروخ حبیب جو کرتا ہے وہ پارٹی کا جو ہے بیانیہ وہ دیتے ہیں. میرے خیال میں الفاظ اور بہتر چناؤ ہو سکتا تھا. اداروں کے خلاف اکسانے کے عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا، حکومت کا واضح اعلان. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے چیف آف اسٹاف نے چرن پر آپ کا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھا. تمام ثبوت عوام کے سامنے اور عدالت میں پیش کیے جائیں گے. GIT دیکھے گی کہ بیان کہاں لکھا گیا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ PTI کے ٹرولز نے شہدا کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی. تمام محکمات بنی گالہ سے آ رہے تھے. اگست کو تحریک انصاف کا جلسہ کرانے کے لیے ہاکی اسٹیڈیم لاہور کی بربادی کا عمل شروع. پنجاب حکومت نے کروڑوں روپے سے بچھائی جانے والی آرٹیفیشل ٹرف اکھاڑنا شروع کر دی. وزیر کھیل تیمور مسعود کا کہنا ہے کہ ٹرف لاہور سے تبدیل کر کے سرگودا ہاکی اسٹیڈیم میں بچھائی جائے گی. ٹرف تبدیل کرنے کا فیصلہ گزشتہ حکومت کے دور میں کیا گیا. نئی ٹرف کے لیے جلد ٹینڈر دیا جائے گا. اداروں کے خلاف بیان بازی اور اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار شہباز گل 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. اسلام آباد کچہری کا کوہسار پولیس کو جمعے کو شہباز گل کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم. عدالت میں پولیس نے استدعا کی کہ ملزم شہباز گل سے موبائل فون برآمد کرنا ہے. ملزم جس کاغذ سے دیکھ کر بول رہا تھا وہ بھی برآمد کرنا ہے. پروگرام کس کے کہنے پر ہوا اس سے متعلق بھی تفتیش کرنی ہے. عدالت کا شہباز گل کے طبی معائنے کا حکم. جن اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. اس میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما اور وفاقی مشیر خبر زمان قاہرہ کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت. کہا کہ مقبول لیڈر ہو یا عام آدمی اگر اس نے جرم کیا ہے تو اسے مقبول ہونے کی وجہ سے رعایت نہیں مل سکتی. شہباز گل نے جو گل کھلائے ہیں کیا یہ بھی حکومت کی سازش تھی؟ میرا نام محمد شبیر ہے. میں بھگوان پورے کا رکشی ہوں. میں پچھلے 10 سال سے PTI سے بستا ہوں اور عمران خان کو پسند کرتا ہوں. پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ چیف پر اپنے PTI کے دوستوں کے ساتھ گیا. ان کے اسٹار پر ایک نظم بول دی جس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوں. اگر اس نظم کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو مجھے خدا کے لیے معاف کر دے. اور مخالف بیان دینے والے PTI کے ایک اور کارکن نے معذرت کر لی. کہا کہ 10 سال سے PTI کے کارکن ہوں. سنگین غلطی کا احساس ہو گیا. میرے بیان سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ. PTI رہنما ڈاکٹر شہباز گل امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور امریکی گرین کارڈ میں شہباز گل کا نام محمد S. شبیر درج ہے. امریکی گرین کارڈ کے مطابق ان کی امریکہ میں مستقل سکونت 10 سال کے لیے ہے جو 13 مارچ 2015 سے 13 مارچ 2025 تک ہے. شہباز گل امریکہ کی یونیورسٹی آف ایلینوائے میں پڑھاتے رہے ہیں جہاں ان کا نام محمد شہباز شبیر کے نام سے درج ہے. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا ہے کہ شہباز گل کے بیان پر عمران خان کو خود قوم سے معافی مانگنی چاہیے. عمران خان کو یہ بھی یقین دلانا چاہیے کہ وہ قومی اداروں کے خلاف اب کبھی ٹرینڈ نہیں چلوائیں گے. ایسا نہ ہوا تو قوم عمران خان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ترجمان PDM حافظ عبداللہ نے کہا کہ عمران نیازی فارم فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ کیس میں نااہل ہو گئے تو یہ آپ کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا. جرم عام آدمی کرے یا لیڈر وہ قانون سے مستثنا نہیں ہو سکتا. عمران نیازی نے فوج کی تباہی کی بات کی. نیوٹرل کو جانور اور میر جعفر کہا. ہیلی کاپٹر حادثے کے شہدا کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا اور ٹرینڈ چلائے. عمران نیازی ملک میں جہاد کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں. کراچی میں آج بھی تیز موسلادھار بارش کا امکان ہے. کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے آج ہونے والے آرٹس ریگولر پرائیویٹ خصوصی امیدواروں کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے. پرچے اب 22 اگست کو ہوں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں 14 اگست تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. 4-5 روز کے اسپیل میں 150 ملی میٹر بارش کا امکان ہے. اس کے بعد 17 یا 18 اگست سے مانسون کا ایک اور سسٹم سندھ پر اثر انداز ہوگا. بلوچستان میں مانسون کے چوتھے اسپیل کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں. شوراب شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں بارش ندی نالے بفر گئے.
हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद निकासी आब और बिजली का निजाम दरहम बरहम। बेशतर नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। हुसैनाबाद, कासिमाबाद, लतीफाबाद की सड़कें गलियां पानी में डूब गईं। हेस्को रीजन की 121, हैदराबाद के 56 फीट इस्पान। सैलाब और बारिशों से कला अब्दुल्ला और पशीन में अंगूर के बाग उजड़ गए। जिला वाशक में तूफानी बारिश और झालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। मकानात भी मुतासर हुए। मुतासिर की इमदाद न मिलने की शिकायत ज़बान सत्याब। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में पुलिस की गाड़ी में धमाका। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। पेशावर की मॉडल टाउन में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, ASI शहीद। पुलिस के मुताबिक नामन मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करके फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में नामालूम गिरोहों की तरफ से भत्ता मांगने की इतलात मिली है। खैबर पख्तूनख्वा के 52 बराए इतलात बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक कर दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा कि इन वाक़यात में कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलव्विस नहीं है। तालिबान के मुफ्ती नूर वली ग्रुप से हमारे मुज़ाकरा जारी हैं और दोनों में सीज़ फायर पर इत्तफाक है। तालिबान ने MPA मलिक लियाकत पर हमले और मोहम्मद में 2 नौजवानों के कत्ल में मुलव्विस होने से इनकार किया है। मट्टा में पुलिस एहलकार भत्ते की इतलात और तफ्तीश के लिए गए थे कि फायरिंग से एक DSP को जख्मी किया गया। सूबाई हुकूमत एक आध रोज में इस सिलसिले में कार्रवाई करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान से बातचीत चल रही है, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। सरहद के दोनों जानिब टेंशन है जिसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत ने तहरीक तालिबान को वेलकम किया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हो रहे हैं। तालिबान का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का है। मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद से लापता होने वाले 3 बच्चों की लाशें मिल गईं। पुलिस के मुताबिक लाशें घर के करीब खेतों से मिली हैं। बच्चों में 2 भाई और उनका एक कजन शामिल है। उनकी उम्र 9 से 12 साल के दरमियान है। तफ्तीश जारी। कराची के इलाके कायदाबाद में घर में डकैती की वारदात। 7 मुसल्लह अफराद घर से 56 लाख रुपए, 3 मोबाइल फोन, 28 तोले सोना लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज। 7 मुलजमान सफेद गाड़ी में फरार हुए। लियारी खड्डा मार्केट फायरिंग से सिंध हाई कोर्ट का नायब कासिद काशिफ जमहक मुलजिम गिरफ्तार। लियारी कलड़ी से मुबैना मुकाबला डाकू मारा गया। लाहौर की नेशनल कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, साथी फरार। पुलिस का दावा है कि डाकू ने रोकने पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से एक मारा गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मियां सुमरो की नशिस्त मुसलसल गैर हाजिरी पर खाली करार दे दी। कहा कि मोहम्मद मियां सुमरो ने 40 रोज के अंदर रुख्सत की दरख्वास्त नहीं दी थी। मोहम्मद मियां सुमरो सिंध के जिला जैकबाबाद से PTI के टिकट पर रुकनी कौमी असम्बली में मुंतखब हुए थे। वो PTI के उन अरकान में शामिल थे जिन्होंने अपनी नशिस्त से इस्तीफा भी नहीं दिया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स में बतौर मेहमान खसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ दौरे में बरतानवी फौजी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में $1 $2.13 सस्ता हो गया। नई कीमत 221 रुपए 91 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता होकर 217 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक 17 रुपए 94 पैसे सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 28 जुलाई के बाद से 28 रुपए कम हुई है।
सबक अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के सामने पेश। ट्रंप का अटॉर्नी जनरल के सवालात का जवाब देने से इनकार। कहा कि अमरीकी आइन के तहत हर शहरी को हासिल हकूक के तहत सवालात का जवाब देने से इनकार किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप को खानदानी कारोबारी सरगर्मियों की सिविल तहकीकात के लिए तलब किया गया था। ट्रंप खानदान के कारोबारी लेन देन में बेजाब्तियां पाई गई हैं। ट्रंप ने तहकीकात को सियासी हरबा करार देते हुए कारोबारी बेजाब्तियों की तरदीद की है। लंदन में हंगामी बुनियादों पर बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगाने का फैसला। 1 से 9 बरस के बच्चों को वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से अब तक सीवरेज के पानी में 116 मरतबा पोलियो वायरस मिला है। मुहिम के तहत तकरीबन 10 लाख बच्चों को वैक्सीन की पेशकश की जाएगी। अमेरिका की कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन को कत्ल करने की साजिश। अमेरिका ने ईरानी शहरी पर गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद कर दी। शहरामपुर सफी को इंतहाई मतलूब करार देकर पोस्टर जारी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि 45 बरस का शहरामपुर मुबैना तौर पर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेना चाहता था। बैरूत धमाके पर 2 लिबनानी अरकान पार्लियामेंट की जायदादें आर्जी जब्त करने का हुक्म। अरकान असेंबली अली हसन खलील और गाजी ज़रज़ेर पर तहकीकात में रुकावट डालने का इल्जाम है। लिबनान के बैरूत पोर्ट पर 2 साल कबल धमाके में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। धमाके की तहकीकात का आगाज किया गया था, ताहम किसी सरकारी ओहदेदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। गली गली सब्ज परचमों की बहार। बच्चों का जोश और खरोश सबसे ज्यादा। जश्न आज़ादी मनाने के लिए कौमी परचम के रंग के लिबास तैयार करवा लिए गए। घर से जाने के लिए बाजार से झंडियां खरीदने पर जोर। और माहिरीन फल्कियात ने कम उम्र तरीन सैयारा दरियाफ्त करने का दावा कर दिया। 15 लाख साल कदीम सैयारा जमीन से 395 शमसी साल के फासले पर है।